रागिनी की जिंदगी एक तरतीब में बंधी हुई थी। सुबह जल्दी उठना, चाय के साथ अखबार पढ़ना, ऑफिस की तैयारी और फिर उसी रूटीन में बंध जाना जहां सब कुछ पहले से तय होता था। कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी फाइल पहले देखनी है, कौन से शब्द मीटिंग में कहने हैं। उसका हर दिन व्यस्त था, उसके लक्ष्य साफ थे और इन सब में कहीं कोई स्थान नहीं था भावुकता, उलझाव या रिश्तों के लिए। उसके लिए प्यार, अपनापन, स्नेह, ये सब बातें या तो फिल्मों में होती थी या उन लोगों के लिए जो जिंदगी को बहुत हल्के में लेते थे। वो आत्मनिर्भर थी और कहीं ना कहीं अकेले रहना उसे सहज भी लगता था। लेकिन इस पूरी सधी दुनिया में एक शख्स ऐसा था जो उसकी नजर में बस पार्श्व में था, इतना आम कि वह कभी ठहरकर उसे देखती भी नहीं थी। नाम था अमन। ऑफिस का जूनियर स्टाफ, आईटी सेक्शन में। शांत, हर बार हल्के से मुस्कराने वाला, हमेशा समय पर और लगभग अदृश्य। जब भी उसका सिस्टम स्लो हो जाता, अमन सबसे पहले आता। जब इंटरनेट बंद होता, वह बिना आवाज किए ठीक कर देता। कभी कभी जब वह थकी होती, तो उसकी मेज पर चुपचाप एक गर्म चाय का कप रखा होता, बिना नाम, बिना संकेत। रागिनी ने कभी गहराई से नहीं सोचा कि ये सब कौन करता है। उसे लगता था शायद किसी स्टाफ की जिम्मेदारी होगी। उसने कभी अमन से आगे बढ़कर बात नहीं की, ना उसकी मौजूदगी पर ध्यान दिया, ना उसके जाने पर कोई फर्क पड़ा। लेकिन अमन हर दिन वहीं होता, एक छाया की तरह, जो कुछ कहे बिना भी उसके जीवन की कई मुश्किलों को आसान करता रहा। वक्त बीतता गया। रागिनी को प्रमोशन मिला, नई जिम्मेदारियां मिली। लोगों ने बधाइयां दी, कुछ ने नजदीकी बढ़ाई, लेकिन सब औपचारिक था। उसने महसूस किया कि जितनी ऊंचाई पर वो जा रही है, उतना ही अकेलापन भी साथ बढ़ रहा है। कभी कभी जब वो थकी हुई होती, शाम को अकेले घर लौटती, तो खुद से पूछती, क्या मेरी इस सधी हुई दुनिया में कोई ऐसा है जो मुझे सच में देखता है? फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन उसकी एक जरूरी प्रेजेंटेशन थी। सुबह सुबह उसके सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। पूरा ऑफिस हलचल में था, एक टीम परेशान, क्लाइंट लाइन पर और सबकी नजर रागिनी पर। वो खुद भी घबरा गई। इतने सालों में पहली बार उसे लगा जैसे उसका नियंत्रण उससे फिसल रहा है। और तब, जब सब प्रयास असफल हो गए, अमन आया। बिना घबराए, बिना कुछ कहे। उसने बस एक यूएसबी निकाली, सिस्टम खोला, कुछ कोड टाइप किए और 5 मिनट में सब सामान्य हो गया। रागिनी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस वही पुरानी, शांत मुस्कान थी। उस दिन के बाद से कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अब रागिनी ने महसूस करना शुरू किया कि अमन की मौजूदगी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। वो जानती थी, ये सिर्फ तकनीकी सहायता नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे वह अब तक अनदेखा करती आ रही थी। लेकिन क्या वो तैयार थी इस एहसास को स्वीकार करने के लिए? या फिर वो अब भी उसी बंद खिड़की के पीछे रहना चाहती थी, जहां से बाहर की रोशनी तो दिखती थी, मगर भीतर कभी आती नहीं थी? उस एक दिन के बाद से रागिनी की निगाहें अनजाने ही अमन को ढूंढने लगी, कभी कॉरिडोर में, कभी कैंटीन में, तो कभी उस छोटी सी कॉफी मशीन के पास जहां वह अक्सर बिना आवाज किए खड़ा मिलता था। अब वो उसे देखती थी, सच में देखती थी। उसके चेहरे पर वो सादगी, जो पहले पार्श्व लगती थी, अब गहराई बन गई थी। उसका शांत रहना अब चुप्पी नहीं, समझदारी लगने लगा था। उसका हर छोटा सा काम, चाहे सिस्टम दुरुस्त करना हो
या चुपचाप दरवाजा खोल देना अब किसी सेवा की तरह नहीं, एक आत्मीय संकेत की तरह लगने लगा था। रागिनी खुद से उलझने लगी। मैंने इतने सालों तक किसी को देखा ही नहीं, और वो हर दिन मुझे देखता रहा। वो अब खुद को आईने में देखती तो महसूस करती कि उसकी दुनिया जितनी व्यवस्थित थी, उतनी ही खाली भी। वहां बहुत से लोग थे, सहकर्मी, ग्राहक, बड़े अधिकारी, लेकिन कोई नहीं था जो उसके मौन को समझ सके, उसकी थकान को बिना पूछे पढ़ सके। लेकिन अमन, उसने बिना मांगे, बिना कहे, वो सब किया जो कोई करीबी ही करता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। रागिनी के पिता को अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, हार्ट अटैक। ऑफिस में किसी को कुछ बताने का समय नहीं था। वो भागती हुई निकली, अकेली, घबराई हुई। उसने बस एक टैक्सी पकड़ी और अस्पताल पहुंच गई। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, पर अगले 24 घंटे अहम हैं। वो बेंच पर बैठ गई, अकेली, चुप और बिल्कुल टूटती हुई। तभी कुछ देर बाद किसी ने उसके सामने एक कप चाय रखा। रागिनी ने सिर उठाया, सामने अमन खड़ा था। ना उसने कोई सवाल किया, ना कोई औपचारिकता निभाई। बस वही पुरानी नजर, जिसमें अब एक नई गहराई थी। रागिनी की आंखें भर आईं। पहली बार किसी के सामने बिना कुछ कहे उसके आंसू बहने लगे। अमन ने ना कोई दिलासा दिया, ना कोई सब ठीक हो जाएगा कहा। लेकिन वो वहीं बैठा रहा, एक खामोशी में जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी। उस रात रागिनी को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो सबसे स्थायी, सबसे सच्चा रिश्ता था, वो सामने था, और उसने उसे अब तक बस अनदेखा किया था। अगले कुछ हफ्तों में हालात सुधरे। पिता घर लौटे, रागिनी भी ऑफिस आई। सब फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदला था। वो अमन से मिलने लगी, पहली बार किसी चाय पर, फिर एक छोटे से पार्क में, फिर शाम की सैर में। अमन वैसे ही शांत था, ना कभी ज्यादा पूछता, ना कभी जताता। लेकिन रागिनी अब जान चुकी थी, ये रिश्ता कोई आवेग नहीं था, ना किसी नाटकीय प्रेम का हिस्सा। ये उस किस्म की निकटता थी जो धीरे धीरे बनती है और फिर पूरी जिंदगी की बुनियाद बन जाती है। एक शाम जब दोनों पैदल चल रहे थे, रागिनी अचानक रुक गई। उसने अमन की तरफ देखा और धीमे से कहा, मैंने बहुत देर कर दी ना? अमन मुस्कराया, वही पुरानी मुस्कान, जिसमें कोई शिकायत नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक गहरा, सच्चा अपनापन। उसने सिर हिलाया, नहीं, तुम ठीक वक्त पर देख पाई, यही काफी है। उस पल रागिनी को लग रहा था जैसे सालों की थकान उसके कंधों से उतर गई हो। उसने अमन का हाथ थामा, पहली बार, बिना किसी झिझक, बिना किसी भ्रम के। अब वो जानती थी, जिसे वो हर दिन अनदेखा करती रही, वो ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। कभी-कभी जो सबसे सादा होता है, वही सबसे स्थायी भी होता है। और अब रागिनी को देखने की आदत पड़ चुकी थी, गहराई से, ध्यान से, ठीक वैसे जैसे कोई किसी अपने को देखता है।